Hello students, this is Neeraj Gupta. Partnership accounts, first chapter, book का chapter number 2, video number 15. Illustration 9 हम करेंगे. Profit and loss appropriation account के ऊपर है. Simple question है, इसकी journal entries भी बनानी है. Asim and Nihar started a business on 1st April, capital 3 lakh and 2 lakh respectively. Illustration 9. दो पार्टनर असीम निहार. कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो 3 लाख एंड 2 लाख. देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड निहार इज टू गेट ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ. दिस इज निहार. सैलरी 5,000 पर मंथ मीन्स 60,000 पर एनम. मैं तो अपनी एंट्री साल के एंड के हिसाब से ही ज्यादा क्रिएट करूंगा, तो मैं इसको 5,000 पर मंथ सैलरी को 60,000 पर एनम ले लिया, यानी 5,000 इंटू 12 पूरे साल की 60,000 सैलरी हो गई. फिर कह रहा है असीम इज टू गेट 10% कमीशन एंड प्रॉफिट आफ्टर अलॉइंग सैलरी टू निहार. और प्रॉफिट नीचे दिया हुआ 2,50,000. कमीशन अभी चलो मैं इसमें 10% ऑफ प्रॉफिट ही लिख देता हूं. एंड दिस इज आफ्टर सैलरी. अभी मैं इसको सॉल्व कर लूंगा कि कमीशन कितना बनेगा असीम का. इंटरेस्ट 6% पर एनम देना है कैपिटल पे आईओसी. आगे कहता है जनरल एंट्रीज बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ. दैट्स इट. ठीक है, मेरे ख्याल से हमारे को बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमने क्वेश्चन को डेटा फॉर्मेट में लिख लिया है, अब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं. तो सबसे पहली बात, ये असीम का कमीशन ही निकाला जाए, है ना. 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट लिखना रह गया है. ये फर्म का जो प्रॉफिट है दैट इज 2,50,000. अब इसमें से वो बोल रहे हैं कि सैलरी माइनस करो जी. कर दी 60,000. तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बच गया 1,90,000. 10% इसमें से कमीशन मिलना है, तो ये आ गया 19,000. यानी एक मिसिंग फिगर कह लो, वर्किंग नोट कह लो, वो मैंने सॉल्व कर लिया कि 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, 60,000 रुपए सैलरी एक पार्टनर को मिल रही है. बोल रहे हैं दूसरे पार्टनर को जो कमीशन मिलेगा वो प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करके 10%. तो प्रॉफिट 2.5 लाख, सैलरी 60,000, 60,000 माइनस 1,90,000 का 10% 19,000. ये तो आ गया. अब मैं इसका निकाल देता हूं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, वो 6% है दोनों का. बहुत सिंपल है, इसमें तो है ही कुछ नहीं. अगर मैं असीम का करूं तो 3 लाख जो इसकी कैपिटल है उसका 6% 18,000. और निहार का अगर मैं कंप्यूट करूं तो 2 लाख के ऊपर 6% 12,000. टोटल हो गया 30,000. कुछ बच्चे बड़े भोले होते हैं, वीडियो देखने के बाद मेरे से पूछते हैं इस तरह की, जब मैं चीजें लिख देता हूं कभी कभी बोर्ड पे, कि सर आपने 3 लाख की जगह 3L लिख दिया, तो ऐसा हम एग्जाम में लिख सकते हैं. मैंने पहले कहा कि बच्चे भोले होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. द आंसर इज ऑब्वियसली आप नहीं लिख सकते भाई. मैं क्यों लिख रहा हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम भी बचाना होता है. मेरे पास बोर्ड भी छोटा है, आपके पास तो प्रॉपर आंसर शीट होगी, टाइम भी होगा 3 घंटे का. आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉपर फिगर्स लिखो, जमा जमा के, कॉमा शॉमा लगा के, है ना. तो मैं जो शॉर्टकट कभी कभी मार देता हूं उस पर मत जाओ. आपके बुक के अंदर जो फॉर्मेट है, बुक ने जो फॉर्मेट दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टीएस ग्रेवाल यूज कर रहे हैं ना, उसको फॉलो करना है. मैं फिर भी समझाने के हिसाब से टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट मार दूं, तो आपको मेरे स्टाइल से नहीं करना है. जैसा बुक में दिया है वैसे करना है. मेरी वीडियोस को आप अच्छे से कंसेप्ट समझने के लिए यूज करो. फॉर्मेट का जहां तक सवाल है वो जैसा बुक में दिया है वैसे ही करना है. तो ये हो गया. अब मेरे पास बचा क्या, मेरे को डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स करना है ना. वो एक काम मेरा अभी भी बचा हुआ है. प्रॉफिट का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो मैं ऐसा करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं. जनरल एंट्रीज बाद में बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब इसमें मेरे पास 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट उतर के आया था, वो मैंने यहां पर डाल दिया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे 2.5 लाख की फिगर मिली थी. अब मैं सबसे पहले निहार सैलरी की अगर बात करूं, टू निहार सैलरी दैट इज 60,000. मैं अगर असीम
कमीशन की बात करूं तो वो है 19,000। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, असीम की है 18, निहार की है 12, 30 मेरा यहां से चला गया। आपको ध्यान होगा मैंने हमेशा से बताया है, इसमें से ये सारी फिगर्स अगर हम माइनस करते हैं तो फिर जो फिगर आती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स। उसको करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने लिखी तो नहीं, बट मेरे को याद आ रहा क्वेश्चन में थी, मिस हो गई मेरे से क्वेश्चन बनाते वक्त। 3:2 कहा लिखूं, यहां डाल देते हैं PSR 3:2, राइट। PSR इज 3:2। तो अब ये 2.5 लाख में से ये सारा माइनस करो। कहां करो, जगह भी नहीं है मेरे पास। मैं यहां कर देता हूं रफ में, -60, 30, 90 एंड 19, 109, 141। अब 141 को 3:2 में आपको डिवाइड करना है ना। 3:2 में डिवाइड करना है, यानी कि दोनों का रेशियो मिलाकर आ रहा है, दोनों का टोटल आ रहा है 5। तो 3/5, 2/5 करके इसको आपने डिवाइड कर लेना है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू असीम। असीम का कितना हो गया, 141 का हिस्सा है असीम का 3/5। तो ये कितना हुआ, इसके लिए हमें शायद कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3/5 का मतलब होता है वैसे 60%। 141 कैलकुलेटर ले लूं मैं तो 141 का 60% आ रहा है 84,600, और निहार का है 2/5, दैट इज 40%, 56,400। तो ये 2.5 लाख ही आना चाहिए। मैं इसको एक बार चेक भी कर लेता हूं। 60,000, 19,000, 30,000, 84,600 एंड 56,400। यस, 2,50,000। दिस इज माई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आई होप कि आपको सारी एंट्रीज क्लियर होंगी, आपकी बुक में भी है। वीडियो में अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली दोबारा वीडियो पॉज करके बैक पे जाके दोबारा से देख सकते हैं, सिंपल है। अब इसके आगे मैं जो जनरल एंट्रीज हैं, वो 2.5 लाख रुपए शुरू में प्रॉफिट आया, वहां से शुरू करके फिर सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सबको अकाउंट्स को क्लोज करूंगा और लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एक एंट्री हम पास करेंगे। तो ये सारी जनरल एंट्रीज मैं आपको भी करवा रहा हूं, आप पेशेंटली करते जाइए मेरे साथ। आपके पास तो डेटा आपकी कॉपी में है, बट मेरे को जरूरत पड़ेगी डेटा की, तो मैं इसमें आपको डेटा ले लेता हूं आपसे। एक तरह से प्रॉफिट्स जो मेरे को यूज करने हैं वो है 2.5, निहार की सैलरी जो मुझे डालनी है वो है 60, असीम का कमीशन मुझे लेना है 19, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि एक का 18 था, एक का 12 था, तो उसमें गलती ना होए इसके लिए देख लेते हैं। तो असीम का 18 है, निहार का, असीम का 18,000 है और निहार का 12, टोटल 30,000 इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है असीम और निहार जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, इसमें असीम का 84,600 है और इसका 56,400। तो ये डेटा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ले लिया। अब इसके बेसिस पर हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। थोड़ा सा स्पीड में तेज रखूंगा क्योंकि जनरल एंट्रीज पहले भी आपको सिखाई जा चुकी हैं, आपकी बुक में भी हैं और बहुत इजी हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए और अपना अगला क्वेश्चन पे जंप कर जाइए। जो स्टूडेंट्स फिर भी मेरे साथ साथ जनरल एंट्रीज करना चाहते हैं वो वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 मिनट में मैं इसको पूरा करा देता हूं।
अब सबसे पहली एंट्री हमारे को आएगी फर्स्ट जर्नल एंट्री की। अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं इसको क्रेडिट करूंगा। तो ये 2.5 लाख रुपए सबसे पहले यहां से उठ के आ गया, राइट। ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद निहार सैलरी मेरा खर्चा है, डेबिट करूंगा। एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। निहार सैलरी, पार्टनर सैलरी डेबिट, ये है मेरी 60,000, ठीक है। और इसको मैं पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाऊंगा। सो निहार्स कैपिटल अकाउंट 60,000। इसी तरह से मैं असीम की कमीशन भी क्रिएट करूंगा। असीम कमीशन डेबिट 19,000, और इसको भी क्योंकि ये पार्टनर है तो असीम कैपिटल में मैं ले जाऊंगा। कैपिटल आपको पता है जब भी इंक्रीज करनी होती है तो क्रेडिट करते हैं, है ना। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगी क्रेडिट होगा, है ना। लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी क्रेडिट होगा। सो ये आ गया 19,000, करेक्ट। अब इन दोनों को अगर मुझे कैंसिल करना हो तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना होगा इन दोनों के साथ 79,000। ये एक तरह से क्लोज कर रहा हूं मैं एंट्रीज को। अब ये दोनों मैं ले लूंगा यहां पर। निहार सैलरी 60 और असीम कमीशन। सिमिलरली मैं एक एंट्री क्रिएट करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, आईओसी 30,000। मुझे कैपिटल इंक्रीज करनी है। असीम कैपिटल 18,000 और निहार कैपिटल 12,000। बहुत इजी एंट्रीज हैं। कैपिटल हमेशा इंक्रीज हम कर रहे हैं, खर्चे हम अपने बुक कर रहे हैं डेबिट करके, फिर इसको हम कैंसिल भी कर देते हैं। अल्टीमेटली सारी चीजें उठा के प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ले आते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। अल्टीमेटली हमने इसमें ले लिया इस 30,000 को, और इसको भी हमने ये क्लोज की एंट्री डाल दी। और ये 2 आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 हमने इसमें कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। लास्ट एंट्री आपको पता ही है प्रॉफिट की डालनी है हमें। मैं स्पेस यहां पर यूज कर रहा हूं। ये फिगर्स मेरे पास लिखी हुई हैं 84,600। मैं यहां से देख लेता हूं। असीम का है 84,600 ना। तो लास्ट में जो आखिरी एंट्री है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसी में होता है डेबिट। और ये भी असीम कैपिटल एंड निहार कैपिटल, इसमें है 84,600, 56,400, और ये इधर डेबिट है 141 का। दिस इज माई फाइनल जर्नल एंट्री। असीम 84,600 एंड 56,400, करेक्ट। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और रिपीटिशन है, प्रैक्टिस है, बट आप ये ना सोचिए कि ना करें। जितनी प्रैक्टिस अकाउंट्स में करते हैं उतना बेस स्ट्रांग होता जाता है। ऐसे में पार्टनरशिप तो बड़ा अकाउंट्स का टॉपिक है, और अभी तो आप बहुत शुरुआती स्टेज में, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।